कृषि शिक्षा विभाग के मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी, विभाग के राज्य मंत्री सरदार बलदेव सिंह ओलख जी, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद उपकार के अध्यक्ष कैप्टन विकास गुप्ता जी, अध्यक्ष गौ सेवा आयोग उत्तर प्रदेश आचार्य श्याम बिहारी गुप्ता जी, प्रमुख सचिव कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान श्री रविंद्र कुमार जी, महानिदेशक इनक्रीसेट तेलंगाना डॉक्टर हिमांशु पाठक जी, डायरेक्टर गन्ना भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ डॉक्टर दिनेश सिंह जी, आज के इस उत्तर प्रदेश कृषि विज्ञान कांग्रेस के इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में यहां पर उपस्थित हमारे सभी कृषि वैज्ञानिकगण, अलग अलग जिन विषयों को लेकर के यह कृषि कांग्रेस आयोजित की गई है उसके विषय विशेषज्ञगण, शोधार्थीगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले उपकार को और उनके साथ की उन सभी संस्थाओं को जिन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया है, इसमें उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद उपकार, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, उत्तर प्रदेश कृषि विज्ञान अकादमी, गौ सेवा आयोग, इन सब के द्वारा जो त्रिदिवसीय कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया, इन सभी को मैं हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सभी इस फील्ड के वैज्ञानिकों को, विषय विशेषज्ञों को, शोधार्थियों का मैं उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। वास्तव में जब हम लोग इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, 3 दिनों तक अलग अलग विषयों को लेकर के हम चर्चा करेंगे, तो कृषि और कृषि से जुड़े हुए उस सभी क्षेत्रों को समाहित करते हुए हम यहां पर उन मुद्दों को आगे बढ़ाएंगे जो हमने फील्ड में कार्य करके देखा है या जो परिणाम हम लोग लेकर के आए हैं, उसी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो यह भारत की सबसे बड़ी आबादी का राज्य है। सबसे बड़ी आबादी का राज्य इस बात का प्रमाण है कि जब यहां खेती के अनुकूल और जीवन के अनुकूल वातावरण रहा होगा, तब सबसे अधिक आबादी यहां बसी होगी, और वह आज भी हम सबको देखने को मिलती है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में दुनिया की सबसे उर्वरा भूमि, दुनिया की सबसे अच्छा जल संसाधन, अगर आज भी आप देखते होंगे दुनिया के अंदर अगर सिंचित भूमि का प्रतिशत सबसे अधिक कहीं पे है तो वह भारत के अंदर, और भारत में कहीं है तो वह उत्तर प्रदेश के अंदर ही आपको मिलेगी। और जो प्रारंभिक शर्तें हैं उन सब शर्तों को पूरा करते हुए थोड़ा भी हम ध्यान दे दें तो कैसे परिणाम आते हैं। परिणाम किस रूप में सामने आते हैं? भारत की कृषि योग्य, भारत की कुल आबादी का 16 से 17% उत्तर प्रदेश में निवास होती, जनसंख्या उत्तर प्रदेश में निवास करती है। लेकिन कृषि योग्य भूमि में, भारत की कुल कृषि योग्य भूमि में कुल 11% यूपी के पास है, लेकिन खाद्यान्न उत्पादन इसी 11% भूमि में हम भारत के कुल खाद्यान्न उत्पादन का 21% उत्पादन अकेले उत्तर प्रदेश करता है। थोड़ा प्रयास कर दिया जाता है, परिणाम कैसे आते हैं? कृषि उत्पादन की जो गति है उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है? गत 9 वर्ष में
मुझे इस बात पर प्रसन्नता की अनुभूति होती है कि थोड़े बहुत प्रयास जब किए जाते हैं तो परिणाम कैसे आते हैं। हमने कृषि विकास की दर को उत्तर प्रदेश के अंदर 8% से बढ़ा करके 18% तक पहुंचाने में सफलता प्राप्त की है। और जिस क्षेत्र में सबसे अधिक पोटेंशियल यूपी के अंदर मौजूद है, वह फेड़ में मानता हूं कृषि और कृषि से जुड़ा हुआ क्षेत्र है। अगर आप भारत के विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत की गाथा को देखेंगे, जब ये भारत दुनिया के अंदर, दुनिया की अर्थव्यवस्था में, जब उत्तर प्रदेश यानी भारत जब 44 से 45% अर्थव्यवस्था पर उत्तर प्रदेश का अधिकार था, उसका आधार भारत की कृषि थी, यानी भारत का अन्नदाता किसान था और भारत का कारीगर था। यानी यही दो थे। यहां पर खेती को हमने केवल, किसान को केवल खेती तक सीमित नहीं रखा था, वो अपने आप में कारीगर भी था। ये दोनों काम मिलकर के होते थे। हमारा किसान उत्पादक था और वही किसान जब कारीगर के रूप में काम करता था तो उद्यमी के रूप में भी अपने आप को स्थापित करता था। यानी कारीगर उत्पादक से उद्यमी बनने की गाथा है भारत की कृषि की, और वैदिक काल से उत्तर प्रदेश उसकी भूमि रही है। आक्रांताओं ने भारत की खेती पर ही हमला नहीं किया, यहां की उद्यमिता पर भी हमला किया। जो किसान पहले उत्पादक था और फिर उसको कारीगर के माध्यम से उद्यमी बनने की गाथा को आगे बढ़ाता था, उसको केवल कच्चा माल पैदा करने का अधिकार दिया गया। यहां का कच्चा माल बाहर जाता था, वैल्यू एडिशन का लाभ उन लोगों को मिलता था। हमारा किसान जो उत्पादक था, वह उत्पादक किसान कर्जदाता हो गया। हमारा कारीगर जो उद्यमी था, वह बेरोजगार हो गया। और परिणाम हम सबके सामने किस रूप में? इस देश ने आजादी के बाद की बात छोड़ दो, उससे पहले अगर आप देखते होंगे, आपने, और इसमें यहां पर उपस्थित जितने भी कृषि वैज्ञानिक हैं, जितने भी शोधार्थी हैं, उन लोगों ने